दोस्तों, अन्य भक्तों ने मुसलमानों के मस्जिदों पर हमला कर दिया तो फिर इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो किया, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अन्य भक्तों ने जो कुछ किया उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं और मस्जिदों से मोहब्बत करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को जितना हो सके अपने मुसलमान भाइयों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दे, ताकि ये वीडियो हर मुसलमान भाइयों तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रशासन की तरफ से अन्य भक्तों को इतनी ज्यादा छूट दे दी गई है कि वो कहीं पर भी घुस जाते हैं और कहीं पर भी तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं और इस पर प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर चुप होकर बैठे रहते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बारे में, जहां पर एक मस्जिद में कई सारे आतंकी घुस जाते हैं और मस्जिद को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। वहां पर रखी गई कुरान मजीद की बहुत बेहुरमती करते हैं, उसको फाड़ते हैं, फेंकते हैं, जलाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हथौड़े से मस्जिद को भी तोड़ना शुरू कर देते हैं और वहां पर भगवा झंडा भी लहरा देते हैं और जय श्री राम के नारे भी लगाने लगते हैं। और फिर ये सारे अन्य भक्त वहां पर जो मुसलमान की बस्ती होती है उसमें घुस जाते हैं और तमाम मुसलमानों के घर में घुसकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। उनके घर के पैसे और जेवरात लूट लेते हैं। उनके घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती है उन तमाम गाड़ियों को भी तोड़ फोड़ देते हैं। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि मुसलमानों के घरों में ये लोग पत्थर भी बरसाते हैं और उन गाड़ियों की तोड़ फोड़ करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन अन्य भक्तों को इतनी ज्यादा छूट मिलती कहां से है? क्या प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है या फिर देखता रहता है? इनको इनकी आतंकी फैलाने के लिए इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ये सारी कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों बनाई गई है? ये सारी कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों होती है? अगर इनमें से कोई भी मुसलमान होता तो उसके घर पर फौरन अब तक बुलडोजर चल गया होता। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें मजार और मस्जिद को निशाना बनाया गया। तो यह काम प्रशासन का है कि जहां पर जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर ये अनभक्त क्यों आए और मस्जिद में ये क्यों घुसे और कुरान मजीद की इतनी बेहुरमती क्यों की? मस्जिद में उन्होंने भगवा झंडा क्यों फहराया? मस्जिद में जय श्री राम के नारे भी क्यों लगाए? ये तो एकदम से खुला आता है। और वहाँ पर जो मुस्लिम बस्ती थी उसमें घुसकर गाड़ी तोड़ना, पैसे लूटना, उनके जेवरात लूटना, ये सब क्या था? क्या किसी के घर में रखा हुआ पैसा और जेवरात भी अतिक्रमण है? और ऐसे अनभक्तों को सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से खुली छूट मिली हुई होती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर कहीं पर भी कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ होता है तो सबसे पहले आवाज असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बुलंद करते हैं। तो जैसे ही मस्जिद पर हमला किया गया तो वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज बुलंद हुई और उन्होंने कहा कि मस्जिद पर यह एक तरीके से हमला है। एक बार फिर से 6 दिसंबर को दोहराया जा रहा है। मुसलमानों के घर में घुसकर उनके पैसे और जेवरात को लूटा गया। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद पर खड़े होकर के उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट देकर जिताएंगे ताकि आपकी बात उठाई जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे ओवैसी साहब कहते हैं, महायुति गठबंधन पर निशाना साधते हुए ओवैसी साहब बोलते हैं कि जो प्रयुक्ति कह रही थी उनकी मॉरल विक्टोरी हुई, वो आज इस पर अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर पिछले 6 महीने से इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ की शिंदे सरकार चुप है। अगर किसी और धर्म के धार्मिक स्थलों के ऊपर हमला होता तो कितनों के घरों पर बुलडोजर चल गया होता। दोस्तों, यहाँ पर ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर कहीं दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर यह हमला हुआ होता तो अब तक उनको आतंकी डिक्लेयर कर दिया जाता और उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता। जो हमारी गोदी मीडिया है वो चीख चीख कर दिन रात
चीखती रहती है, दिन रात हलक फाड़ती रहती है और उनको आतंकी चिल्लाती रहती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो गोदी मीडिया हैं वो सारी की सारी गोदी मीडिया सो गई हैं और उनके मुंह पर पट्टी बन चुका है। सरकार भी अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठी हुई है। दोस्तों ऐसे में तमाम मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखना चाहिए और नेक आमाल करनी चाहिए। दोस्तों जब तक हम अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे तब तक हमारी मस्जिदें ऐसे ही शहीद होती रहेगी। तो दोस्तों आप तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखें, 5 टाइम की नमाज पढ़ें और ये इरादा कर लें कि जितनी भीड़ जुमे की नमाज में होती है उतनी ही भीड़ मस्जिद में फजर की नमाज के वक्त होगी इंशाअल्लाह ताला। तो फिर आप देखिएगा किसी भी अनभक्त की औकात नहीं होगी कि वो मस्जिद की तरफ आंख उठाकर देख सके। दोस्तों कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही है। कोई कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कोई कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेल में बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपने जितनी भी खबर सुनी है यह सब खबर सरासर गलत है, इनके ऊपर आप यकीन ना करें। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला के रहम और करम से और आप सभी की दुआ से असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल सही सलामत हैं, उनको एक खरोच तक नहीं आई है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ लाखों करोड़ों गरीबों मजलूम की दुआ है, उनको कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।